वशिष्ठ जी ने भी समझाया, फिर छोटे भाई भी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं शत्रुघ्न जी? गतिर यह सर्वभूतानाम दुखे किम पुनरात्मनः स रामः सत्व संपन्नः स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। अपने भाई को कह रहे हैं, भरत जी को कह रहे हैं कि भाई यह जो व्यक्ति, यह रामः जो श्री राम, जो व्यक्ति दुखे सर्वभूतानाम गति, दुख में जो व्यक्ति सबका आश्रय है। दुख आने पे आश्रय कौन होता है? या तो माता पिता होते हैं, या तो गुरुजन होते हैं, या तो भगवान होते हैं, या तो कोई महापुरुष होते हैं। दुखी होकर के व्यक्ति कहाँ जाता है? या तो अपने माता पिता के पास जाएगा दुखी होकर, या तो गुरु के पास जाएगा, या तो कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भगवान के पास जाएगा, या तो फिर कोई अपना ऐसा समझदार मित्र है, या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा ज्ञानी महापुरुष, उसके पास जाएगा। तो श्री राम ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनके पास सब व्यक्ति अपने दुख को लेकर के आते हैं। तो सब भूतों के दुख का जो गति है, आश्रय है। सर्वभूतानाम दुखे यह गति स राम सत्व संपन्न, वो सत्व से संपन्न श्री राम भी स्त्रिया वनम प्रव्राजित, अपनी पत्नी के सहित वन में भेज दिए गए हैं। तो किम पुनः आत्मना, तो हमारे दुखों की तो गणना ही क्या भाई। जिस दुख से श्री राम भी बच नहीं पाए, जबकि श्री राम क्या है? सबके दुखों को हटाने वाले। सर्वभूतानाम दुखे यह गति, सब प्राणियों की दुख को दूर करने में जो गति हैं, जो आश्रय हैं, आधार हैं, जो सबके दुखों को दूर करते हैं, लेकिन वो श्री राम भी अपने दुख को दूर नहीं कर पाए। अपने दुख को भी दूर नहीं कर पाए, अपनी पत्नी के दुख को दूर नहीं कर पाए। माता सीता को भी वन में जाना पड़ा, अपने पिता के दुख को भी दूर नहीं कर पाए। दशरथ जी को भी दुख में प्राण त्याग करना पड़ा, अपनी माता जी के दुख को भी दूर नहीं कर पाए। कौशल्या माता कितनी दुखी है, राम जैसा बेटा होने के बावजूद जो राम सब प्राणियों के दुखों को दूर करते हैं, वही राम अपनी माता जी के दुख को दूर नहीं कर पाई। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई हर प्राणी को अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही होता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को ये भी महत्वाकांक्षा अपने चित्त में नहीं जगा के रखनी चाहिए कि देखो ये हमारे सहायक थे और फिर भी इन्होंने मतलब हमारे जीवन में फिर भी दुख है, ये दुख हटा नहीं रहे हैं हमारा। खास करके जब आप सन्यासी ब्रह्मचारी भाई बहन हैं, तो जब आपको कोई कष्ट लगता है तो आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को बताते हैं, और आपको लगता है कि स्वामी जी चाहें तो इस दुख देने वाले को तुरंत समझा सकते हैं ना, और यदि स्वामी जी इसको एक बार समझा दें तो मेरा दुख दूर हो जाए। सबकी यही अपेक्षा होती है, यही कह करके ऐसा ही सोच के सब व्यक्ति अपना दुख उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मेरा या तो पिछले जन्म में या तो इसी जन्म में, अभी वर्तमान जन्म में कोई ना कोई कर्म का संतुलन नहीं है, प्रीति नहीं है। कहीं ना कहीं विचार में, भाव में, कार्यशैली में, बोलने की शैली में कहीं ना कहीं तो इम्बैलेंस है, तो उसका ये परिणाम है। तो भाई इसके साथ जो भी, या तो हम उसको ठीक कर लें और या फिर उसको सहन कर लें, तो या तो फिर उस व्यक्ति के साथ ही बैठ के बातचीत कर लें कि भाई अगर थोड़ा सा आप ठीक करो, थोड़ा हम ठीक करें, तो हो सकता है कुछ रास्ता निकल सकता है। तो बाकी कोई भी किसी के कर्म फल को टाल नहीं सकता है, माता पिता भी नहीं टाल सकते हैं। जब सगे भाई बहनों में कोई झगड़ा होता है तो दोनों ही अपने माता पिता को क्या कहते हैं, बोले आप छोटे वाले को थोड़ा समझा दो, और छोटा वाला कहता है कि इस बड़े वाले को थोड़ा सा समझा दो, इसको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरे साथ। माता पिता कहते हैं बेटा हम दोनों को क्या समझाएं, हमने तो आपको ये संस्कार दिए नहीं बचपन में, अब ये आपके अपने ही जो भी संस्कार हैं, कर्म हैं, तो क्या करें अब
हम भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों भाई झगड़ा करें। तो यहाँ पर भी शत्रुघ्न जो है वो भरत जी को बता रहे हैं कि भाई अब आप खड़े हो, क्योंकि ये सुख दुख तो श्री राम के साथ भी जुड़े हुए हैं। श्री राम भी सीता माता सहित जो बिल्कुल सत्व संपन्न व्यक्ति हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, जो सब गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री राम भी जब वन को भेज दिए गए हैं तो हमारी तो क्या गति है? किम पुनः आत्मनः गति, हमारी और आपकी क्या दशा। तो कभी कभी व्यक्ति ऐसे दूसरों को देख के भी संतुष्ट हो जाता है ना। एक व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाता है तो दूसरे उसको कहते हैं अरे भाई जो कक्षा में होशियार थे वो भी फेल हो गए, तो अपनी तो क्या गति है। तो वो इसी से ही खुश हो जाता है कम से कम कि चलो कोई बात नहीं, दूसरे भी तो फेल हो गए। यद्यपि ये अच्छा तरीका नहीं है, दूसरे फेल हो रहे हैं अच्छे वाले, तो हो सकता है उसने नहीं पढ़ा होगा तो तू तो पढ़ लेता कम से कम। लेकिन वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए यदि इसका आश्रय ले रहा है, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो अब तो दुख आना ही है, तो दुख को टालने के लिए यदि ये आलंबन लेके भी दुख टल रहा है तो टाला जा सकता है। ये आश्रय भी अच्छा ही है फिर तो, कि भाई दूसरों को भी तो नहीं मिला सुख। तो ऐसे ही यहाँ शत्रुघ्न जी कहते हैं कि भाई जब श्री राम जी ही दुख से नहीं बच पाए तो किम गति पुनः आत्मना। आगे चलिए। बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योप्यसौ किं च न मोचयते रामं कृत्वापि पितृनिग्रहं पूर्वमेव तु निग्राह्य समावेक्ष नयानयौ उत्पथं यः समारूढ़ो नार्या राजा वशं गतः इति संभाषमाणे तो शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत्तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता तां समीक्ष तद्वाद्वास्थो भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा करुणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयन् यस्याः कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वह पिता सेयं पापा निरशंसा च तस्याः कुरु यथा मतिः। तो आगे कह रहे हैं शत्रुघ्न बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योप्यसौ किम न मोचयते रामम कृत्वापि पितृनिग्रहम। तो अब इनको लक्ष्मण जी के ऊपर आश्चर्य भी हो रहा है और थोड़ा सा उनको उपालंभ भी दे रहे हैं कि चलो राम तो सत्व संपन्न है, वो तो बोलते नहीं है, जो भी हो रहा है उन्होंने तो सह लिया, कोई बात नहीं। लेकिन योप्यसौ लक्ष्मणो नाम, लेकिन ये जो लक्ष्मण नाम का प्राणी था, लक्ष्मण नाम का जो व्यक्ति था, वो तो कैसा है? बलवान वीर्य संपन्न है। वो तो बड़े बलवान थे, वो तो बड़े वीर्य संपन्न थे, बलशाली थे, पराक्रमी थे। तो वो भी क्यों नहीं बोले? कम से कम उनको तो बोलना चाहिए था ना, मुंह खोलना चाहिए था उनको। तो योप्यसौ लक्ष्मणो नाम बलवान वीर्य संपन्नो किम न मोचयते रामम, क्या वो श्री राम को मुक्त नहीं कर सकते थे वन जाने से? कृत्वापि पितृनिग्रहम, पहले तो पिता को समझाते, और समझाने से भी पिता नहीं समझ रहे थे यदि, तो भले ही पिता को बंदी बनाना पड़ता, निग्रह करना पड़ता। तो राजनीति है ना ये, तो राजनीति तो यही कहती है कि जब राजा अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए तो उसके नीचे जो अधीनस्थ हैं, जो भी सेकंड लाइन में हैं, उनको चाहिए कि वो राजा को बंदी बना करके राज्य में सुचारू रूप से उसको चलाएं, अराजकता न आने दें, ये उनका कर्तव्य बनता है। तो ऐसे बोल देते हैं ना कि भाई ये सब ऐसे हो रहा है, खंडबंड हो रहा है, तो ये लोग बोलते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए इनको, क्योंकि ये राजनीति शास्त्र यही कहता है कि किसी भी स्थिति में अराजकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अराजकता से क्या क्या दुख होते हैं वो पीछे पढ़ा ना हमने, पूरा कितना लंबा प्रसंग है। तो तुरंत भरत जी को जो लाया गया कि भाई राज्य में अराजकता नहीं होनी चाहिए, तुरंत कोई ना कोई राजा पद के ऊपर होना चाहिए। अराजकता से बहुत सारे अपराध क्रिएट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं।
तो यहाँ शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि चलो श्री राम तो संकोची स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, सत्व संपन्न हैं, तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी तो वीर्य हैं, तो उसको तो वीरोचित कार्य करना चाहिए था ना। उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया इस अन्याय को? तो वो तो श्री राम को मुक्त करवा सकते थे। कृत्वापि पितृ निग्रहम, पिता का निग्रह करके भी, पिता को बंदी बना करके भी। मतलब राजनीति में इसको बुरा नहीं माना जाता है, नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो इसको बुरा माना जाएगा कि वे अपने पिता को बंदी बना के खुद राजा बन गए, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसको बुरा नहीं माना जाता है। राजा जब अपने राजा वाला काम नहीं कर पा रहा है, उसको करना चाहिए, राजा का जो कर्तव्य है। यदि वो राजा का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है तो उसको हटा करके किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को राजा बन जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए वो जो गलत कर रहा है उससे। तो ये राजनीति शास्त्र अलग है। अथवा तो ये कह रहे हैं पूर्वमेव तो निग्राह्य समवेक्ष नया नयौ उत्पथम यह समारूढ़ो नार्या राजा वशम गत। कह रहे हैं कि ये जो राजा हैं, यह राजा आर्या वशम गत, आर्या कैकेयी के वशीभूत होकर के, न समारूढ़, जो अपने कर्तव्य के ऊपर आरूढ़ नहीं थे, उत्पथम समारूढ़, बल्कि उससे विपरीत पथ में ही जो आरूढ़ हो गए थे कैकेयी के वश में होने के कारण। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को पूर्वमेव नया नयौ समवेक्ष, न पूर्वमेव, न यहाँ करके जुड़ेगा, काकू ध्वनि से बोल रहे हैं, न पूर्वमेव तो निर्ग्राह्य समवेक्ष नया नयौ। क्या लक्ष्मण जी को नीति अनीति को छोड़ करके, नय अनय, नया शिष्टाचार, नीति, राजनीति ये है, तो न्याय अन्याय को छोड़ करके या नीति अनीति को एक तरफ करके कि नीति क्या कहती है अनीति क्या कहती है, इसको छोड़ करके न पूर्वमेव समवेक्ष निर्ग्राह्य, इस सिचुएशन को देख करके कि भी राजा तो माता कैकेयी के वशीभूत हो गए हैं, तो क्या पहले ही उनको बंदी नहीं बना लेना चाहिए था? जब तक वो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देने का आदेश जारी करें, उससे पहले ही क्या लक्ष्मण जी को ये नहीं सोचना चाहिए था कि भाई राजा अपने राजा वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पति वाला कार्य कर रहे हैं, वो पत्नी के वशीभूत होकर के, तो उससे पहले ही उसको बंदी बना लेना चाहिए था। तो ये क्योंकि इनका दिल बहुत दुखी है, शोक से युक्त है, और शोक से युक्त जब व्यक्ति होता है तो फिर उसको नहीं पता चलता है कि क्या कथनीय है और क्या अकथनीय है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। तो वो शोक सब कुछ व्यक्ति, पीछे पढ़ा था ना हमने कि शोक व्यक्ति के धैर्य को हर लेता है, शोक व्यक्ति के ज्ञान को हर लेता है। मतलब इतना सारा जो ज्ञान विज्ञान है ये उस समय बिल्कुल याद नहीं आता है जब हमारा चित्त शोक से युक्त होता है। ना ज्ञान विज्ञान उस समय याद रहता है, ना कर्तव्य याद रहता है, ना धर्म याद रहता है, ना श्रद्धा याद रहती है, ना धैर्य ध्यान में रहता है। उस समय शोक सबको ओवरटेक कर लेता है। तो इसलिए व्यक्ति को सावधान क्या रहना चाहिए कि अपने चित्त को शोक से युक्त ना होने दें, क्योंकि थोड़ी देर का शोक भी बड़ा घमासान कर देता है फिर। इति संभाष्यमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्राग्द्वारे भूत्तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। तो जब ये कह ही रहे थे, भरत जी और शत्रुघ्न जी का ये संवाद चल ही रहा था, शत्रुघ्न जी भरत जी को ये सब बातें कह रहे थे, तो उसी समय इति संभाषमाणे तु, जब वो ये बातचीत कर ही रहे थे, तभी लक्ष्मणानुजे शत्रुघ्ने, शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के जो अनुज हैं उनके ये संभाषण किए जाने पर, अर्थात जब ये बातचीत कर रहे थे उसी समय पर, प्राग द्वारे अभूत तदा कुब्जा, तो प्राग द्वार पे, प्राची दिशा का जो दरवाजा था उसके ऊपर
कुब्जा खड़ी थी। और वो कैसी हैं? सर्वाभरण भूषिता। जो इस घर की कुल वधू हैं माता सीता, उसको तो वलकल वस्त्र पहना के भेज दिया और खुद सर्वाभरण भूषिता, सब वस्त्र अलंकार करके। तो खुश है ना वो तो कि भाई अब होने ही वाला है, बस 13वीं भी पूरी हो गई, अब बस आज और कल में भरत जी का राज्य अभिषेक होने वाला है और कई राजमाता बनने वाली हैं और मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी। यस, तो ये तो बड़े सब वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हैं। ताम समीक्ष्य तदा द्वास्थोः भृशं पापस्य कारिणीं गृहीत्वा अकरुणां करुणां कुब्जां शत्रुघ्नाय न्यवेदयन्। तो जब जब व्यक्ति कोई भूल चूक करता है तो दूसरे लोग भी तो होते हैं ना उसको संभालने के लिए। फिर तो कुब्जा को तो पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को बुरा लग रहा है ना, तो वो उसको संभाल रहे हैं फिर कुब्जा को। तो वहां पर जो द्वारस्थ थे, द्वास्थः तदा ताम समीक्ष, क्योंकि सबको ही बुरा लगता है उस व्यक्ति को देख करके कि भाई इसके कारण सब वीरान हो गया। इतना सुंदर राज्य था अयोध्या, जिसके स्वर्गलोक में भी चर्चा होती थी, कितने सब लोग सुखी थे, संपन्न थे, कितना अच्छा चल रहा था, और इस एक के कारण सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो उस समय उसका कुब्जा का दर्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सिवाय एक कैकेयी के। तो इसको द्वारपाल को अच्छा नहीं लगा उनका इस तरह से वस्त्र आभूषण आदि पहन के खड़े होना। तो इन्होंने द्वारपाल ने भृशम पापस्य कारिणीम, जिसने बहुत बड़ा पाप किया है, ऐसी इस कुब्जा को देख करके और अकरुणाम गृहीत्वा, उसके ऊपर कोई करुणा नहीं दिखाई, बल्कि उसको अकरुण हो करके निर्दयता से उसको पकड़ करके, गृहीत्वा उसको पकड़ करके, कुब्जाम शत्रुघ्नाय निवेदयन्, शत्रुघ्न जी के पास लाए। बोले आप और दूसरी बातें तो बाद में करना, पहले थोड़ा इसकी खबर लो। तो उसको पकड़ के लाके और शत्रुघ्न जी के सामने उसको निवेदयन, उसको प्रस्तुत कर दिया। यस्याः कृते वने रामो न्यस्त देहश्च वह पिता सेयं पापान् नृशंसा च तस्याः कुरु यथामतिः। बोले पहले आप इससे भेंट करो, आप लोग बाद में बातचीत करना, आगे क्या करना है उसकी सलाह बाद में करना। ये जो कुब्जा है, ये जो महिला है, यस्याः कृते रामो वने, जिसके कर्म के कारण, जिसके किए धरे के कारण आज श्री राम वन में हैं, और वह पिता न्यस्त देहश्च, और आपके पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका देहांत हो गया है। सा इयम नृशंसा पापा, तो ये नृशंसा पापकारिणी, ये जो कुब्जा है, ये सब इसके कारण हुआ है। इसलिए तस्याः यथामति ही कुरु, मैंने लाके आपके सामने इसको प्रस्तुत कर दिया है। अब जो आपके मन में आए यथामति तथा कुरु, इसके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या इसको दंड दिया जाना चाहिए, वो अब आप जाने। तो पहले आप इसको कुछ करो। दूसरे लोगों को ऐसे लगता है ना भी जो ज्यादा कष्ट दे रहा है तो उसको कोई दंड मिलना चाहिए, ऐसे दूसरे लोगों को लगता है। एवं मुक्तास्तु तेनाशु सखी जन समावृता गृहीता बलवत्कुब्जा सा तद्गृहं मनादयत् स च रोषेण ताम्राक्षः शत्रुघ्न शत्रुतापनः विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तीं धरणीतले तां प्रेक्ष्य भरतः क्रुद्धं शत्रुघ्नमिदमब्रवीत् अवध्या सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति हन्यामहमिमां पापां कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन मातृघातकम् इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः
त्वं च मां च हि धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम् भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो रोषात् तां मुमोच च मन्थराम्। एवं उक्तास्तु तेन आशु सखी जन समावृता। अच्छा, मतलब सखी जनों से भी समावृत थी, अपना ग्रुप भी एक बना लिया होगा कि अब तो अपना ही है सब, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, आओ मेरे साथ सब। तो जो सब सखी जनों से समावृत जो कुब्जा है, ऐसे उस द्वारपाल के कहे जाने पर तेन शत्रुघ्नेन, शत्रुघ्न के द्वारा, आशु बड़ी शीघ्रता से, बलवत कुब्जा गृहीता, झटके से उसको ऐसे पकड़ा उन्होंने, भरत जी ने। अच्छा ये है शत्रुघ्न ने जी, शत्रुघ्न जी ने उनको बलवत, बड़े उससे उनको पकड़ा जोर से। सा तद गृहम अनादयत, और उसने उस समय जो चीख निकाली, चिल्ली मारी, उससे गृहम अनादयत, पूरा घर गूंज उठा। तो क्योंकि उन्होंने इतनी जोर से, बलवान है ना शत्रुघ्न जी, तो शत्रुओं को रुला देने वाले, तो जोर से ही पकड़ा होगा। तो जो भी उसका हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ी, जो भी पकड़ी, उसको घसीटा, तो इतनी जोर से चीख निकली कुब्जा की कि पूरा महल गुंजायमान हो गया। गृहम अनादयत, पूरे घर को ही निनादित कर दिया। डर गई होगी कि अब क्या बनेगा, उसको ये पता ही नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। और इससे ये भी पता लगता है लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जो चरित्र है उसमें वीर रस की प्रधानता है। लक्ष्मण जी ने भी तो ऐसा ही किया था ना, वो तो श्री राम जी ने उनको संभाल लिया। तो इसलिए भी मुझे लगता है इनकी माता जी ने ना अपने दोनों पुत्रों को एक एक के साथ जोड़ दिया कि भैया मेरे वाले तो जो हैं ये ज्यादा ही उत्साह में रहते हैं, तो एक को भरत जी संभाल लेंगे, एक को राम जी संभाल लेंगे। क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, वो धैर्यशाली हैं, धैर्य से संपन्न हैं, सत्व की संपन्नता है उन दोनों में, श्री राम और भरत जी में। इनके अंदर क्रिया की ज्यादा प्रधानता है। सच रोषेण ताम्राक्षः शत्रुघ्न शत्रुतापनः। तो ये जो शत्रुघ्न जी हैं, उन्होंने ताम्राक्षः, ताम्र तो तांबे को कहते हैं ना, तांबे का रंग थोड़ा लाल सा होता है, तो लालिमा से युक्त होता है, तो ऐसी इनकी आंखें हो गई। तो क्रोध में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध में भी हो जाती हैं, दुख में भी हो जाती हैं, शोक में भी हो जाती हैं। तो आप इस बात से भी ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ कोई भावना, अशांत भावना, दुख की भावना, भय की भावना, क्रोध की भावना, अवांछित भावना जब मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, तो तुरंत उसका असर पूरे शरीर में दिखाई देता है ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मन का प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, क्योंकि वो बहुत तीव्र भावना है, तो प्रभाव बड़ी तीव्रता से दिखता है। व्यक्ति की आंखें लाल होंगी, मुंह भी लाल होगा, होठ फड़फड़ाने लगेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि मन के भावना का पूरी बॉडी के ऊपर कांपने लगता है, शरीर असर पड़ता है, और यहां से ही रोग शुरू होते हैं। तो इससे उल्टा भी तो सिद्ध हो गया ना कि जब व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, शांत रहता है, जाप करता है, मंत्र पाठ करता है, तो उसका असर भी तो फुल बॉडी पे पड़ता ही है ना। तो ऋषियों का जो शरीर है वो उसका एक अलौकिक सौंदर्य होता है, मतलब वो कोई लौकिक दृष्टि से तो सौंदर्य का कोई साधन प्रयुक्त करते नहीं है जो ऋषि मुनि हैं। तो आप देखो, महर्षि दयानंद का चेहरा देखो, विवेकानंद जी का देखो, महात्मा बुद्ध का देखो, किसी का भी, किसी भी महापुरुष का। तो इस वो क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि उनके मन में बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो मन के अच्छे भावों का प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। और रोगी भी क्यों नहीं होते थे भला? इसीलिए तो नहीं होते थे ना, क्योंकि रोग कहाँ से शुरू होते हैं? विचार से, मन से, भाव से। इसलिए ऋषियों को कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, आराम से जंगल में 100-150 वर्ष रहते थे।
कोई कष्ट नहीं है। इसलिए बी केयरफुल। हम थोड़ा भी तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो परिस्थितियां तो हटेंगी नहीं, होती रहेंगी, कोई ना कोई सामने आता ही रहेगा, कोई ना कोई निमित्त बनता ही रहेगा। इसलिए बदले की भावना को छोड़ो, किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखना, क्योंकि अपना नुकसान हो जाएगा उससे। उस सारी भावना का प्रभाव किस पे पड़ना है? हमारे पूरे शरीर पे पड़ना है। घृणा की भावना को छोड़ो। इसलिए जैनियों में तो एक पर्व ही होता है, क्षमा पर्व। क्षमा करो, क्योंकि वो क्षमा की भावना लाते ही अपना लाभ हो जाएगा। तो अपने लाभ के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता है? जब उसको पता है कि यहाँ 100-200 करोड़ का लाभ होगा, तो उस काम को व्यक्ति करता है कि नहीं करता है? तो जितना वहां लाभ समझ में आता है, उससे भी कई गुना बड़ा लाभ अच्छा सोचने में है, क्षमा करने में है, धीरज रखने में है। तो ये भाव हमें अपने भले के लिए करना चाहिए, क्योंकि बाहर का रुपए पैसा तो चलो लाभ हो भी गया तो वो मौत के साथ छूट जाएगा यहाँ, पर इन भावनाओं से तैयार किया हुआ जो हमारा चित्त है, वो शरीर के साथ भी नष्ट नहीं होगा, अगले जन्म में भी हमारे साथ ही जाएगा। तो ये हमारी सच्ची कमाई है, सच्ची दौलत है, जिसको मौत भी नहीं छीन सकती है। तो ऐसी स्थायी निधि के लिए ये रामायण आदि ग्रंथ संचित करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं, शेष श्लोक कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो